प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कक्षा 9 का जो चैप्टर नंबर आपका 1.2 है मैथ का, उसको बताया जा रहा है। यहाँ पे पहला सत्य असत्य के लिए कहा गया है, जो कारण सहित आपको उत्तर देना है। उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप इसका उत्तर देंगे कि सत्य, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या मिल करके ही क्या होती हैं, इनका जो संग्रह होता है यही क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। आपको इसके बारे में आगे बताया जाएगा। दूसरा देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, कोणीय में यम के रूप का होता है। तो यह असत्य है, क्योंकि अब प्रत्येक बिंदु जो है वह कोणीय में यम के रूप का नहीं होता है, क्योंकि कोणीय में 2 भी आ सकता है। अब यम क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसमें बताया गया है आपको। तो अब देखिए कि यम जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 ये सब होती हैं। तो कोणीय में 1 रहेगा तो फिर आपका 1 आ जाएगा, लेकिन कोणीय में 2 आता है तो फिर उसकी वैल्यू तो दूसरी कुछ आएगी, जिसका आप लोग संख्या रेखा पर निरूपण करना मुश्किल है। तो इसलिए यह क्या होता है, असत्य होता है। इसी प्रकार से कोणीय में 3 जो आता है ये भी आपका करना मुश्किल है। कोणीय में 4 जो है उसका तो 2 आएगा, ये आप निरूपण कर सकते हैं। लेकिन कोणीय में 5 जो है, कोणीय में 6 जो है, कोणीय में 7 जो है, कोणीय में 8 जो है, इनको क्या करना है, निरूपण करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यह क्या होगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसमें आपको बताया गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अब आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक योग होता है। अब आप अगर जानते हैं कि इसमें जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिल करके ही वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं में चूँकि अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं और परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अतः यह कहना सर्वाधिक गलत होगा कि वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं हैं। इसलिए इसको क्या किया गया है, असत्य मान लिया गया है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय होते हैं, ये गलत है। अब आप कहेंगे कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आपके धनात्मक पूर्णांक जो हैं वे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और अगर आप इनका माइनस में रूपांतरण करते हैं तो -1 -2 -3 ये सब क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब धनात्मक पूर्णांक जो है इसमें आप जानते हैं कि अगर कोणीय में 1 करते हैं तो 1 आ जाएगा, कोणीय में 2 करते हैं तो यह अपरिमेय हो जाएगा, कोणीय में 3 करते हैं तो ये अपरिमेय हो जाएगा, कोणीय में 4 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और आप जानते हैं कि 2 क्या है, यहाँ स्वतंत्र है। चूँकि 2 स्वतंत्र है इसलिए क्या हो जाएगा कि यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि परिमेय संख्याएं की परिभाषा है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 के बराबर न हो। तो आप जानते हैं कि जिसमें हर आपको क्या होना है, 0 नहीं होना है। तो इसलिए ये चीज़ें क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं भी आती हैं इसमें। धनात्मक पूर्णांक जो हैं ये परिमेय भी हो सकती हैं, और इनका जो वर्गमूल है वो अपरिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।